सबसे पहले तो मैं अपने मित्र, अपने पारिवारिक मित्र, क्योंकि हम लोग परिवार के स्तर पर मित्र हैं, तेजेंद्र को उनके 60वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। 60वां साल अहम होता है, अहम बन भी गया है, और सबको हम सब जिस करीब आ रहे हैं उसके इसलिए उसके महत्व से और उस पर कुछ उसको खास तरीके से मनाने के महत्व से भी थोड़ा परिचित हो चले हैं, इसलिए बहुत बहुत उनको हार्दिक बधाई। और ख़ास तौर पे इसलिए कि वो ये एक उनके अपने लिए तो एक पड़ाव तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हिंदी साहित्य के लिए भी और विदेशों में किए जा रहे हिंदी लेखन के लिए भी मैं समझता हूँ कि ये घटना तो ज़रूर है जिसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। तेजेंद्र जी, जैसा मैंने कहा, हम लोग मुंबई से पारिवारिक रूप से मित्र बने। मैं वहाँ मुंबई जनसत्ता में संपादक था, तेजेंद्र वहाँ रहते थे, रेंजा में तब काम करते थे, और चूँकि वो लेखक थे, कहानियाँ लिखते थे और उसके अलावा भी सक्रिय रहते थे, और उनको जानने वाले सब जानते हैं कि वो निरंतर सक्रिय रहने वाले और घोर सक्रिय रहने वाले जीव हैं। तो हम लोगों का परिचय हुआ एक शायद लेखक और संपादक के नाते, लेकिन बहुत जल्दी वो एक निजी मित्रता में बदल गया, केवल दो पुरुषों की नहीं लेकिन दोनों परिवारों की मित्रता। तेजेंद्र को जानने वाले सब जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा मिलनसार, असाधारण रूप से मिलनसार, असाधारण रूप से खुशमिजाज और यारबाश आदमी हैं और घोर सक्रिय हैं। उनको ईश्वर ने जो बहुत सी चीज़ें दी हैं, वरदान दिए हैं, उनमें एक मित्र बनाने की कला और एक सहज गुण भी है, लोगों को, अजनबियों को भी अपना बनाने का गुण है। वो सबको जैसे उनसे बांध लेता है, उसने हमको सपरिवार भी उनसे बांध लिया। उसके बाद तो फिर उनके घर भी आना जाना हुआ, इंदू जी से मिलना हुआ, बच्चों से मिलना हुआ, हम दोनों के बच्चे एक दूसरे से मिलते थे। इंदू जी को जानना भी एक बहुत मैं कहूँगा कि एक मायने रखने वाला अनुभव था। हमारे मिलने के कुछ दिनों बाद ही उनकी बीमारी का पता चला, और उसके बाद अपनी कैंसर की बीमारी को जानकर उसके बाद उन्होंने जैसा जैसा जीवन वो जी रही थी, जैसा उनका व्यवहार था, उसको देखकर उनके प्रति मन में एक बहुत सहज आदर और श्रद्धा उपजती थी। प्यारी तो वो थी ही बहुत। और उस दौरान हमने इन दोनों के उस अंतर संघर्ष को भी थोड़ा सा देखा, महसूस किया। फिर जो हुआ हम सब जानते हैं, और फिर तेज लंदन गए। नए सिरे से उन्होंने जीवन को यहाँ से उखाड़ के वहाँ रोपा, और अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो पौधा वहाँ लगा था लंदन में, आज वो एक सचमुच बड़ा वृक्ष बन गया है। बहुत फलदार वृक्ष है, बहुत छाया देने वाला वृक्ष है, खूब हरा भरा है। तो ये देखना बहुत सुखद है हम लोगों के लिए, एक लेखक के नाते तेजेंद्र शर्मा को देखना, उनके विकास को देखना, और एक व्यक्ति के नाते तेजेंद्र शर्मा की जीवन यात्रा को देखना कि आज उन्होंने अपने जीवन की इन तमाम घटनाओं, दुर्घटनाओं, परिवर्तनों से कुछ खींचा ही है अपने लिए, कुछ पाया है, कुछ गढ़ा है, और एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सक्रिय, सकारात्मक अपना आंतरिक और साहित्यिक जीवन उन्होंने खड़ा किया है। मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य से जुड़ा और उसमें रुचि रखने वाला कोई भी भारतीय या अभारतीय भी जो भारत से बाहर रहता हो, आज तेजेंद्र के नाम से सुपरिचित है। ये बहुत बड़ी बात है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी पारंपरिक साहित्यिक पृष्ठभूमि से नहीं आया, वो कोई पेशेवर हिंदी लेखक, कवि, प्राध्यापक नहीं था, जो एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था और आज लंदन की रेल में काम करता है। उसने साहित्य की जगत में न केवल अपने लेखन से ऐसी एक उपस्थिति बनाई जो महत्वपूर्ण है, जिसको अब हर स्तर पर और हर क्षेत्र में दर्ज किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, लेकिन उतनी ही बड़ी उनकी उपलब्धि यह है कि उन्होंने यूके में हिंदी की साहित्यिक और सामाजिक सांस्कृतिक सक्रियता को नए आयाम दिए हैं। ये बात आज से कुछ साल पहले तक शायद कोई हिंदी लेखक कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसका सम्मान
कि उसके हिंदी लेखन के लिए एक तो देश के बाहर इंग्लैंड में जाके सम्मानित किया जाएगा और वो सम्मान उसको हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होगा। ये बिल्कुल एक विचार ही नया था। तेजेंद्र ने इसको न केवल संभव किया लेकिन इतने वर्षों से लगातार उसको बनाए हुए हैं, और इंदु शर्मा पुरस्कार की आज जो हैसियत है हिंदी जगत में, देश और विदेश दोनों में, वो बिल्कुल असाधारण है। और इसका अकेला श्रेय मैं समझता हूँ तेजेंद्र को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहीं कहा था कि वो इंदु जी को आसमान में स्थापित कर देना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हिंदी के साहित्याकाश में तो उनको अटल रूप से स्थापित कर ही दिया है। 60 की उम्र, अपनी उम्र में आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि कुछ खास नहीं होती, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे और हम सबको अभी तेजेंद्र से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं। अभी कुछ नया सोचने, लिखने और करने की अपार गुंजाइश उनके सामने है, और उनको जानते हैं इसलिए कह सकते हैं कि वो अभी क्या क्या देंगे शायद अभी हमको भी अंदाज नहीं है, उनको भी अंदाज नहीं है, लेकिन वो कुछ नया, कुछ सार्थक, कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण और स्थायी महत्व का हिंदी को देंगे। विदेशों में हिंदी की स्थापना की जो यात्रा है और हिंदी की जो विश्व यात्रा है उसको देंगे, इतना मुझे विश्वास है। मैं एक बार फिर से उनको हृदय से, अपने पूरे परिवार की ओर से, मल्लिका की ओर से, बच्चों की ओर से इस जन्मदिन की बधाई देता हूँ, और उनकी निरंतर अपार अजस्र कह लें रचनाशीलता के बने रहने के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ।